पहले ये समझना कि सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व ये एक सेट में नहीं आते। हिंदुत्व एक मूल्य व्यवस्था है और सेक्युलरिज्म एक राज्य चलाने की व्यवस्था है। हमारे भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में वो इर्रेलेवेंट है, क्योंकि भारत में जिनको राज्य चलाना है वो सदैव सेक्युलर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी प्रजा में पंथ संप्रदायों के आधार पर या अन्य किसी बात के आधार पर भेदभाव नहीं किया। प्रजा राजाओं के लिए समान रही है। ऐसा यूरोप में नहीं था। तो वहां झगड़ा हो गया राजाओं का और धर्मगुरुओं का, किसकी सत्ता बड़ी। फिर एक समझौता हुआ कि राजा है या जो धर्माचार्य है वो परलोक की बात देखेंगे, मोक्ष, अध्यात्म, साधना वगैरह, और रोटी कपड़ा मकान वगैरह वगैरह राजा देखेगा। तो उसको कहा गया कि राजा सेक्युलर, राज्य सेक्युलर रहेगा, और ये जो हमारे धर्म के लोग हैं वो पूजा पाठी, रिलीजियस मैटर्स वो देखे। हमारे यहाँ तो पहले से राज्य सेक्युलर ही रहा है, ये शब्द ही गैर लागू है, इसको समझना पहले। उसका माहौल बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है आपके मन में है कि धर्म पर के श्रद्धा हट रही। धर्म पर श्रद्धा नहीं रखना है सेक्युलरिज्म नहीं है। दूसरी बात है धर्म को भी समझना, वो रिलीजन नहीं है। कोई आदमी मंदिर में नहीं जाता है इसलिए वो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुओं में कणाद ऋषि हो गए, उनका कणवाद है, एटॉमिक थियरी का पूर्वज। कणाद वो मानते सांख्य थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो कहते थे सब कणों का खेल है। अंत में मृत्यु से यहाँ पर उनके रिश्तेदारों ने कहा कि जीवन भर आपने भगवान का नाम नहीं लिया, कम से कम अब ले लीजिए, तर जाओगे। तो उन्होंने आंखें मूंद ली मरते समय और नाम लिया पीलवाहा पीलवाहा पीलवाहा, यानी कण, पीलवाहा या कण, कण कण कण। अब उनकी श्रद्धा ऐसी थी, लेकिन वो हमारे दार्शनिक है। तो ये जो कर्मकांड और पूजा पाठ है उसके ऊपर धर्म है, लेकिन कर्मकांड और पूजा पाठ अनावश्यक नहीं है। पीलवाहा पीलवाहा कहा कणाद ने कि इसका मतलब है कि वो कण को ही भगवान मान के पूजा करते रहे। मृत्युशैया पर भी उसी की भक्ति रखी उन्होंने, ये भी साधना है। तो कुछ ना कुछ श्रद्धा चाहिए और कुछ ना कुछ साधना जीवन में चाहिए। भगवान के पास ले जाने वाला संप्रदाय होता है, पंथ होता है, रिलीजन होता है, मजहब होता है। उसको धर्म पे प्रकाश में करने से वो भगवान के पास ले जाता है। धर्म छोड़कर वो चले तो फिर वो नुकसानदायी हो जाता है। और इसलिए युवाओं को यह समझाना कि अपना आचरण अपने जीवन से, अपने से सृष्टि तक सबकी भलाई हो, ऐसा होना चाहिए, तब अपने को वास्तविक सुख, समाधान, संतोष प्राप्त होता है। सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष होना है। धर्म निरपेक्ष तो कोई होता नहीं, क्योंकि धर्म ऐसा तत्व है जो सब पर लागू है, सदा सर्वदा लागू है। सृष्टि के निर्माण के साथ धर्म आया, सृष्टि के विलोप तक धर्म चलेगा। प्रत्येक का अपना धर्म है, सब वैसे ही चलते हैं। पानी बहता है, बहना उसका धर्म है। आग जलाती है, जलाना उसका धर्म है। इसको छोड़ेंगे नहीं, वो निधर्मी नहीं बन सकते। वैसे मनुष्य भी अपना अपना धर्म रहता है, अपना अपना कर्तव्य और स्वभाव रहता है, उसको छोड़ता नहीं है कोई। तो पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म है।